पाक फौज ने भारत का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया। दुश्मन का क्वाडकॉप्टर LOC के चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक। उसामा की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 5 अहलकार गिरफ्तार। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। चीफ कमिश्नर का वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म। लवाहिकीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज खत्म हो गया। उसामा को 6 गोलियां लगी, जिस्म 11 जगह से जख्मी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मकतूल के वालिद ने कहा कि पुलिस अफसरान ने अहलकारों की गलती का एतराफ किया है। अहलकारों का बेटे से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ताक़ुब करके उसे मारा। PTM आज बहावलपुर में पार्ट शो के लिए तैयार। इंतजामिया का रैली की इजाजत देने से इनकार। शहर में कंटेनर्स की भरमार। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं रैली दिन 1 बजे निकाली जाएगी। सराय की चौक पर मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन शुरका से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पर कब्जे का ख्वाब छोड़ दें। वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM हार गई। बिलावल की छड़ी आसिफ जरदारी के पास है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद किसी सूरत नहीं होगी। फौज के खिलाफ बोलने वालों पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। PTM पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़। कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं होता, लेकिन जाली हुकूमत से क्या बात करेंगे। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम कबूल नहीं। JUI में कोई टूट फूट नहीं हुई, बल्कि काट छाट हो रही है। काट छाट का पहला निशाना मौलाना फजलुर रहमान बन चुके हैं। फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया, आइंदा भी होता रहेगा। हाफिज हुसैन अहमद का तंज। बोले आसिफ सरदारी ने PDM के फैसलों को वीटो कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मफादात के लिए अपने सीनियर अरकान को निकाला। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत के लिए कैंसर बन चुके। मोदी को खुश करने के लिए कौमी सलामती पर हमला आवर। फजल रहमान की बारी भी जल्द आएगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान की पेशगोई। कहा कि PTM क़यादत इस्तीफों की रद्दी एक दूसरे को दिखाकर दिल पशौरी कर रही हैं। PDM इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को भरपूर एहतजाज करेगी। फौरन फंडिंग केस का फैसला हो जाए तो हुकूमत और इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। कहा नैब ने ख्वाजा आसिफ को तो फौरी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चीनी और आटा चोरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। 2013 में ख्वाजा आसिफ के असासे 12 मिलियन थे, बाद में 18 मिलियन हो गए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर सके। उनके पास UAE में माहाना 22 करोड़ रुपए का कोई सबूत नहीं। वो जायदाद के जराए भी नहीं बता सके। ख्वाजा आसिफ और उनके अहले खाना के नाम 48 अकाउंट्स हैं। लीगी रहनुमाओं का तरीका वारदात एक है, सब ने TT से असासे बढ़ाए। मुल्क भर में कोरोना के बाद एक बार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए। 2184 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। 4,84,362 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे 25 जनवरी से मरहलावार खोले जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। वफाकी हुकूमत की तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोलने की तजवीज़। पहले मरहले में 25 जनवरी को प्राइमरी स्कूल्स खोलने की सिफारिश।
पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान पर उंगली उठाने के बजाय भारत अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान और भारत में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से वाज़ेह फ़र्क है। कर्क में मंदिर जलाने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने मंदिर की तामीर नौ के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का अंगूठा ठीक न हो सका, दूसरे टेस्ट से भी आउट। कौमी क्रिकेटर्स की क्राइस्ट चर्च सानहे के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। मसाजिद पर हमले में शहीद नमाजियों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। कराची में साइबेरियन हवाओं का बदस्तूर राज। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी सर्द लहरों के बायस ठिठुरने पर मजबूर। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी, पारा -16 डिग्री तक जा गिरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के सियासत के लिए कैंसर बन चुके हैं। मोदी को खुश करने के लिए कौमी सलामती पर हमला आवर फजलुर रहमान की बारी भी जल्द आएगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की पेशगोई। कहा PDM क़यादत इस्तीफों की रद्दी एक दूसरे को दिखाकर दिल पेशोरी कर रहे हैं। करप्शन के बेताज बादशाह ने कमाल महारत से PDM टोले को हाईजैक कर लिया। 2000 से जायद पेट्रोल पंप्स स्मगल्ड तेल की फरोख्त में मुलविस। मईशत को 100 से 150 अरब रुपए सालाना नुकसान। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ फौरी सख्त इक़दाम का हुक्म। कहा स्मगलिंग की वजह से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम से महसूलात में इजाफा होगा जो गरीब आवाम की फलाह पर खर्च हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई अमल दरामद कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर, GOC कराची, मेजर जनरल मोहम्मद अकील और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महमूदाबाद नाले का प्लान बना लिया है। NED यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी मुकम्मल कर ली। नाले के दोनों अतराफ 12 फुट चौड़ा रोड बनेगा। 56 घर मुतासर होंगे। हम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 2021 अहली पंजाब के लिए खुशखबरियों का साल होगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 42% ज्यादा टैक्सेस जमा किए। मुल्क भर में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए। 2184 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। 4,84,362 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे 25 जनवरी से मरहला बार खोले जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। वफाकी हुकूमत के तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोलने की तजवीज़। पहले मरहले में 25 जनवरी को प्राइमरी स्कूल्स खोलने की सिफारिश। मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स 4 फरवरी से खोलने की तजवीज़। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान पर उंगली उठाने के बजाय भारत अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान भारत में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से वाज़ेह फ़र्क रखता है। कर्क में मंदिर जलाने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने मंदिर की तामीर नौ के अहकाम जारी कर दिए।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का अंगूठा ठीक न हो सका, दूसरे टेस्ट से भी आउट। कौमी क्रिकेटर्स की क्राइस्ट चर्च सानहे के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। मसाजिद पर हमले में शहीद नमाजियों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिलीप कुमार और राज कपूर के मकानात खरीदने के लिए फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला महमूद खान ने दिलीप कुमार के घर के लिए 1.5 करोड़, राज कपूर के मकान के लिए 86 लाख रुपए जारी कर दिए। पेशावर में वाक़ई मकानात को सरकारी तहवील में लेकर कौमी विरसे में तब्दील किया जाएगा। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज बदस्तूर बरकरार। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी सर्द लहरों के बायस ठिठुरने पर मजबूर। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी, पारा -16 डिग्री तक जा गिरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, कल से मुख्तलिफ मकामात पर बरसात का इम्कान।